नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल डेंगू के 1.5 लाख से 2.5 लाख तक पुष्ट मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि गैर सरकारी और अनऑफिशियली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। भारत में हर साल सैकड़ों मासूम बच्चे और युवा डेंगू के कारण असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि डेंगू हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन अब इस वैश्विक और राष्ट्रीय आपदा पर फुल स्टॉप लगने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस नई खोज ने बहुत उम्मीदें दी हैं, आशा की उम्मीदें। डेंगू की सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या है? यह कोई सामाजिक या आर्थिक दायरा नहीं देखता है। यह किसी वीवीआईपी के वातानुकूलित आलीशान बंगले में भी उतनी ही खामोशी से दाखिल हो जाता है जितना किसी झुग्गी झोंपड़ी में। इतिहास गवाह है कि डेंगू का मच्छर जब काटता है तो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। बॉलीवुड के महानायक और सुपरस्टार सलमान खान से लेकर किसी को भी डेंगू हो सकता है, गरीब की झोंपड़ी में रहने वाले गरीब तक, भिखारी तक। इसी तरह देश के नामी गिरामी उद्योगपति, राजनेता और यहां तक दिन रात मरीजों का इलाज करने वाले बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी इस वायरस के आगे बेबस नजर आए हैं, इस डेंगू के आगे बेबस नजर आए हैं। एक तरफ जहां गरीब इंसान अपनी जमा पूंजी और घर के गहने बेचकर प्लेटलेट्स और आईसीयू का खर्च उठाता है, वहीं पर दूसरी तरफ अमीर से अमीर इंसान भी अपने पैसे के दम पर तुरंत प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं करा सकता। जब शरीर में प्लेटलेट्स गिरते हैं तो हर इंसान की स्थिति एक जैसी होती है, बेबस होती है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। यानी कि ये डेंगू सबके लिए बराबर होता है। उम्मीद कीजिए उस सुबह की जब अखबार के मुख्य पृष्ठ पर, पहले पन्ने पर, अब डेंगू से किसी की मौत नहीं होगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सच्चाई बनने जा रही है। वर्षों के गहन शोध, अध्ययन, हजारों ट्रायल और वैज्ञानिक के अथक प्रयासों से, तपस्या से आखिरकार यह संजीवनी खोज ली गई है जो डेंगू के खौफ को जड़ से उखाड़ देगी। एक ऐसी वैक्सीन और क्रांतिकारी दवा विकसित कर ली गई है जो डेंगू के वायरस के खिलाफ शरीर में एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर देती है जो मच्छर के काटने के बावजूद वायरस शरीर में अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाता। इस नई वैक्सीन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह डेंगू के चारों तरफ खतरनाक प्रकार सीरोटाइप्स 1, 2, 3 और 4 पर समान रूप से असरदार पाई गई है। अब यह दौर बीत चुका है जब लोग बारिश का मौसम आते ही डेंगू के डर से कांपने लगते थे। अब माता पिता को अपने बच्चों को पार्क में खेलने भेजने से पहले खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अब बुखार आते ही कहीं डेंगू तो नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं। ये वाला मानसिक तनाव अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वैक्सीन न केवल बीमारी की गंभीरता को रोकेगी, बल्कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ही नहीं आने देगी। सोचिए, उस समय के बारे में सोचिए जब कोई भी नई वैक्सीन या चमत्कारिक दवा बाजार में आती है तो दुनिया के मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यह सुरक्षा कवच कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा। डेंगू की इस नई वैक्सीन को लेकर भी वैज्ञानिक दिशा निर्देश और गाइडलाइंस बेहद स्पष्ट और सख्त हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के जो डेटा है उस डेटा के आधार पर यह वैक्सीन मुख्य रूप से 4 साल से 60 साल तक के उम्र के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। लेकिन यहां पर एक बड़ा और कौतूहल भरा सवाल भी है कि आखिर 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को यह वैक्सीन लगाने से परहेज क्यों किया जा रहा है? वैज्ञानिक और मेडिकल जो रेगुलेटर्स हैं, उनके अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा कमजोर होता है, जिसे इम्यूनोसेंस कहा जाता है। और इसके अलावा बुजुर्गों में अक्सर बीपी, शुगर, हार्ट और किडनी जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। ट्रायल्स के दौरान 60 प्लस आयु वर्ग के इस वैक्सीन की प्रभाव को
या फिर एंटीबॉडी रिस्पांस के पर्याप्त आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ एजेंसियों ने फिलहाल इसे सुरक्षा कारणों से 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ही ज्यादा ठीक माना है। शोध जारी हो चुके हैं और भविष्य में बुजुर्गों के लिए संशोधित जो डोज हैं वो आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल 4 से लेकर और 60 वर्ष के लोग, 60 साल के लोगों को सुरक्षा कवच के तौर पर माना जा रहा है कि अगर वो ये इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर डेंगू को मात दे सकते हैं। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस जादुई वैक्सीन के पीछे किस दिग्गज फार्मा कंपनी का दिमाग है, ये सोचिए आप। और अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं वो इस पर क्या सोचती हैं। इस क्रांति के मुख्य नायक हैं जापान की प्रसिद्ध